हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 12.2 का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, ए बी सी डी जी स्क्वेयर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो रकम में लिखा है ए बी सी डी जी स्क्वेयर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, तो सीधा लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वेयर की साइड क्या दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर है। जो साइड है ना स्क्वेयर की 14 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या लिखा है, विद सेंटर ए बी सी डी 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो डायग्राम में सब कुछ बन रखा है। अगर डायग्राम नहीं दी हो तो रकम को ध्यान से पढ़ना, डायग्राम ऐसे बनेगी। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ना दे, आपने रकम को भी ध्यान से पढ़ना है। तो देखो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, बाहर वाले सर्कल को। देखो स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट, स्क्वायर की हर एक साइड हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो यहाँ पर 90 लिख दो, सभी 90 होंगे। एक स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन सेक्टर, 4 सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे, सेक्टर कह लो चाहे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये सर्कल है, क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसको हम क्वाड्रेंट भी कह देते हैं, सेक्टर भी। तो क्वाड्रेंट कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी हर एक सर्कल की, साइड का हाफ। तो मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, जितनी साइड होगी स्क्वायर की उसका हाफ कर दो, 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, एरिया शेडेड रीजन कैसे निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है ना, एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, उसको 4 से इंटू कर देंगे। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर के एरिया का पहले फार्मूला लिख दो, साइड इंटू साइड। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर देना। 4 से क्यों इंटू किया है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का ये फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यू भर देंगे। साइड कितनी है, 14 इंटू 14 माइनस 4, थीटा कितना होगा 90, क्वाड्रेंट का थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7। इसको कटिंग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 4 से कटिंग कर देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, माइनस 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है, 22 इंटू 7 154, रट्टा लगा लेना। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल, बस आपको डायग्राम समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी भी है, बट अगर ध्यान से करेंगे तो इजी लगेगा। देखो तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ऊपर टाइप हो जाएगा, मैं इधर से पढ़ता हूँ। डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसका लेफ्ट और राइट एंड है ना जो सेमी सर्कुलर है। तो पहले मैं ये भी लेफ्ट वाला भी सेमी सर्कुलर और राइट वाला भी सेमी सर्कुलर एंड है। ठीक है, इसके ऊपर ये तो इनर हो गया, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर ट्रैक, ये इनर ट्रैक बनाया हमने, आउटर वाला बाद में बनाते हैं। तो आगे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस है जो मैंने इसके पहले बनाई थी, एंड बनाने के पहले। तो पैरेलल लाइन जहाँ तक थी, देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ है 106 मीटर। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं,
60 मीटर, ये मैंने 60 मीटर लिखा है, ये डिस्टेंस है 60 मीटर। अगर इसको हाफ हाफ कर दें तो 30 मीटर और नीचे भी 30 मीटर, तो इधर भी कितना होगा 30 मीटर। तो ये सेमी सर्कल की रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो सेम इधर लिखेंगे 30 मीटर और 30 मीटर, तो रेडियस, ये भी रेडियस है 30 मीटर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अभी इनर ट्रैक बनाया है, आउटर बाद में बनाते हैं। ठीक, तो कैसे करना है देखो, लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, नाम दे दें इसको, इसको नाम देंगे ए, बी, सी और डी। ए बी की लेंथ भी 106 मीटर है, सी डी की लेंथ भी 106 मीटर है। ठीक, जो दो पैरेलल लाइन सेगमेंट थे इनका डिस्टेंस कितना था 60 मीटर, तो उसको आधा आधा कर देंगे तो सेमी सर्कुलर एंड की रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने विड्थ ऑफ द ट्रैक, ये सेकंड पार्ट में काम आएगा, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, नाम दे दिया, सेंटर को ओ, इसको ओ डैश नाम दे देंगे, इधर भी कुछ लिख देते हैं, ए बी सी डी एम एन। ठीक है, ये एम एन लिखा है मैंने, थोड़ा डार्क कर दें, इधर एन लिखा है और इधर एम। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर ट्रैक, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो, एक तो ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, लिख देते हैं इधर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस आर्क बी एन डी, आर्क बी एन डी प्लस ए बी बी एन डी, और फिर डी सी लिख लो चाहे सी डी लिख दो, सी डी लिख देते हैं, डिस्टेंस सी डी प्लस आर्क सी एम ए, डिस्टेंस ऑफ आर्क सी एम ए। ठीक है जी, ए बी फिर बी एन डी, फिर ऐसे ऐसे पूरा इनर ट्रैक का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर आ जाओ, डिस्टेंस ए बी कितना था 106 प्लस, और जो ये वाली आर्क होती है सेमी सर्कुलर आर्क, कैसे निकालते हैं देखो, पूरे सर्कल का डिस्टेंस निकालना हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगता है 2πr। अगर आधे का निकालना हो, जैसे जो आधा सर्कल है तो उसको लगाएंगे, इसका हाफ कर देंगे, मीन्स πr। ठीक है, पाई आर प्लस, अब सी डी का डिस्टेंस हमें मालूम है 106 मीटर, बाद में लिख देंगे, प्लस अब इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी एम में, ये भी क्या रहेगा पाई आर। ठीक है, तो आंसर निकलेगा मीटर में। देखो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात, एक बार दोबारा देख लो, दो तो लेंथ है 106 इनर ट्रैक की, डिस्टेंस ट्रैक का निकालना है, ये बीच वाला नहीं लेना हमने। ठीक है, ए बी इसका हाँ πr लग जाएगा, πr पूरे सर्कल का होता है 2πr डिस्टेंस, आधे सर्कल का होगा πr। तो कैसे करेंगे, 106 टू टाइम है, 2 इंटू 106 प्लस πr भी 2 बार है, 2πr लिख देंगे इसको। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं, 200 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 212 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है हमारे पास, रेडियस कितनी होगी देखो, रेडियस 30 होगी, टोटल 60 है ना डिस्टेंस, तो उसका हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगी सेमी सर्कुलर पार्ट की, तो रेडियस कितनी लेनी हमने 30 मीटर। इनको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 ऐसे रहेगा, कटिंग तो होगी नहीं, देख लेते हैं पाई की वैल्यू, पॉइंट में 3.14 तो नहीं दे रखी, पाई की वैल्यू नहीं लिखी तो 22/7 ही चलेगा। 44 को 30 से, देखो 2 को 22 से करेंगे 44, 44 को 30 से करना इजी है, 3 से कर दो, 0 वैसे लगा देंगे पीछे, 1320/7 मीटर। तो एलसीएम लेंगे इसका,
तो लास्ट में आंसर क्या आएगा इन दोनों को प्लस करने पर? 1320 में 1484 प्लस कर दें 4 मीटर अपॉन में देखते हैं पीछे आंसर क्या है। ठीक है, अपॉन में ही आंसर। ठीक है जी। तो ये था हमारा इनर ट्रैक का डिस्टेंस। तो सिंपल है, 106 ये वाली लेंथ थी, 106 ये वाली, दोनों को इंटू करेंगे तो 212, और सेमी सर्कल और सेमी सर्कल दोनों को अगर जोड़ दें तो पूरा सर्कल बन जाता है। सर्कल का क्या होता है फार्मूला? 2πr सर्कम्फ्रेंस का, पेरीमीटर का। तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। थोड़ा लिखने का स्टाइल देख लेना, ऐसे लिख देना। तो चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी बच्चों, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक बना ले पहले। ट्रैक बनाने के लिए देखो उन्होंने क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ द ट्रैक 10 मीटर है, तो इसको 10 मीटर थोड़ा ऊपर कर देंगे। ये हो गया 10 मीटर, 10 मीटर ऐसे। ठीक है जी, 10 मीटर। इसको नाम दे देते, ऐसे चलेगा। ठीक, ठीक है जी, 10 मीटर हो गया। तो जो अंदर वाला ट्रैक है शेडेड कर देते हैं। चलो, अंदर वाला ट्रैक का एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो देखो दो तो रेक्टेंगल बन रहे हैं, इधर नाम दे दें। ABCD तो दे दिया नाम, अब क्या देंगे? थोड़ा डिफरेंट लिख देते हैं, ABCD। ABCD। अब EFGH यहाँ पर भी देते हैं, P इधर लिख देते हैं और Q इधर लिख देते हैं। ठीक है जी। तो अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें रेडियस कितनी थी? इनर रेडियस तो हमें मालूम है 30 थी। इनर रेडियस मीन छोटी आर, इसको हमने 30 मीटर लिया था। देखो 60 था ना वेट, तो 30 ले ली। आउटर रेडियस कितनी होगी? आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। आउटर रेडियस कितनी होगी? 30 प्लस, देखो यहाँ पर 30 है, 10 मीटर विड्थ होगी, इसमें 30 में ये वाला 10 ऐड कर देंगे, OE रेडियस हो जाएगी 10 मीटर, और कितना हो जाएगा? 40 मीटर। आउटर रेडियस कितनी होगी? जहाँ से यहाँ तक थी 30, 10 मीटर विड्थ ऐड कर दें तो 40 बन गई। सभी तरफ रेडियस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर, बड़ी वाली रेडियस, आउटर रेडियस 40 मीटर। तो देखो शेडेड ट्रैक का कैसे निकालेंगे? दो तो हमारे पास रेक्टेंगल है ये वाले, ABFE। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा? इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक है DCGH, DCGH। दो रेक्टेंगल हो गए, प्लस इसमें और क्या ऐड होगा? जो सेमी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, एरिया ऑफ टू, एरिया ऑफ ट्रैक ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड। एंड्स, ट्रैक मैंने इसे इसलिए लिख दिया क्योंकि बीच वाला ट्रैक है। ठीक है, दो सेमी सर्कुलर एंड। देखो अब ये क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 106। पहले फार्मूला लिख दें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। प्लस इस वाले का क्या होगा?
नीचे वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस जो दो सेमी सर्कुलर एंड है इसका कैसे निकालेंगे। देखो दो सेमी सर्कल एंड को जब हम ऐड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा रिंग टाइप, ऐसा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा दो सेमी सर्कुलर। तो फिलहाल हम एक सेमी सर्कल की बात करते हैं। दो है, टू से इंटू कर देंगे। और सेमी सर्कुलर एंड का कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्या करते हैं, देखो हाफ है ना, हाफ पाए बड़ी आर का स्क्वायर। जो बड़ी वाली रेडियस है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 40 माइनस उसमें से, देखो पहले सारे शेड कर देते हैं। सेमी सर्कल की बात करें, इस वाले की ले लो। जब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो सभी का निकल जाएगा, यहाँ तक पूरा शेडेड निकल जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर आधे सर्कल का। और उसमें से अगर हम छोटा सर्कल माइनस कर दें, छोटा सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें 1/2 पाई छोटी आर का स्क्वायर, तो ये वाला शेडेड रीजन निकल जाएगा। एंड सेमी सर्कुलर एंड है ना जो एक वाला, इस ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। कैसे, देखो 1/2 पाई कॉमन ले लो, आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जब पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे उसमें से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस करेंगे तभी आएगा ना ट्रैक का एरिया, बीच वाला माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले हाफ सर्कल में से छोटे वाला हाफ सर्कल माइनस करेंगे एरिया, तो कॉमन लेकर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको बाद में 2 से इंटू कर देंगे तो इधर वाला भी निकल जाएगा। 2 से पहले कर दिया, अब ये वाला लिख देते हैं 1/2 पाए बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, बस सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर पूरा सर्कल भी लेके चले ना, इसको रिंग वाला फार्मूला कहते हैं। बड़े सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, छोटे का होता है पाई छोटी आर का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो ये भी यही बन गया, 2 से 2 कट गए, यही बन गया ना सिंपल फार्मूला। तो चलो अब करते हैं आगे, होने वाला ये। तो देखो 2 है गए लेंथ, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 10 इंटू 106, 10 इंटू 106 प्लस 10 इंटू 106 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 है, बड़ी आर है 60 का स्क्वायर, नहीं 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 1060, इसका भी 1060 प्लस 22/7। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का होता है 900 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब प्लस करेंगे 02120 प्लस 22/7 इंटू, इन दोनों को माइनस करने पर 700 आता है, 7 इधर 100, ठीक। 7 को 700 से कटिंग करेंगे तो 100 आएगा। तो चलो करते हैं आगे, 2120 प्लस 2200 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा 0234432 मीटर स्क्वायर। जब हम एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, डिस्टेंस निकालना तो सिंपल मीटर। तो ये था हमारा आंसर। पीछे चेक कर लेते हैं, थोड़ा लिखने का स्टाइल है इसका थोड़ा जल, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ठीक है जी 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के 12.3 के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आ चुकी हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये वाला क्वेश्चन 9th, वैसे में सभी आ चुके हैं, जो ज़्यादा आए हैं एग्ज़ाम में वो बता रहा हूँ। 9th हो गया, 4th, फर्स्ट क्वेश्चन तो है ही है, और 12 क्वेश्चन, 13, 15, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आए हैं। और 10th में बोलना भूल गया, 10th भी कर लेना।
करने सभी आ चुके हैं, बस ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन है डी सेक्शन में आता है ना, वो यही थे ज़्यादातर। फर्स्ट तो छोटा आएगा अपना। सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th, 13 और 15, ये वाले 5 जो 5 या 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा, उसमें आ चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादा आते हैं ये वाले, वैसे एक बार सभी आ चुके हैं। जो मैंने 12th क्वेश्चन बताया वो छोटा 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में, ठीक है जी। तो आप वैसे तो सभी कर लेना। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमने शेडेड रीजन ही निकालना है। तो शेडेड रीजन के लिए एक तो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है। पहले बड़े सर्कल की बात कर लें। ABCD क्या है, 2 डायमीटर है। तो रेडियस OA दे रखी है हमें, बड़ी रेडियस OA दे रखी है 7। तो बड़ी रेडियस को तो हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। और स्मॉलर सर्कल जो छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होगी, देखो डायमीटर तो इसका भी 7 होगा। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 7 7 7 सभी तरफ 7 होगी। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसका तो डायमीटर होगा ना 7, तो इसकी रेडियस क्या होगी, 7/2 लिख देना, ठीक है जी, 7/2। तो करेंगे शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एक तो छोटा सर्कल का एरिया और 2 माइनर सेगमेंट के एरिया। तो करते हैं, चलो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल एक ही है, अगर लिखना तो लिख दो विद डायमीटर DO, जिसका डायमीटर DO है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल विद डायमीटर DO प्लस, उसको मैं नीचे लिखता हूँ, एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट्स। माइनर सेगमेंट 2 है, दोनों का एक ही होगा, एरिया इक्वल होगा, तो हम 2 से इंटू कर देंगे एक का निकाल के, ठीक है। तो जो डायमीटर है ना ABCD, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाए छोटी r का स्क्वायर प्लस माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इसको 2 से इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि 2 है। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एक तरह से ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया BOC, एरिया क्वाड्रेंट लिख दो चाहे सेक्टर लिख दो, क्वाड्रेंट BOC माइनस एरिया ट्रायंगल BOC, ठीक। इसका एरिया निकल जाएगा, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो इसका भी सेम आ जाएगा। तो चलो करते हैं। पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, नहीं, 22/7 ही लेंगे। 22/7 रेडियस है, छोटा सर्कल है, छोटे की रेडियस 7/2 इंटू, जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें 2 रेडियस गिवन हो, तो जल्दबाजी में हम रेडियस गलत लिख लेते हैं, ध्यान से लिखना है। छोटे सर्कल है, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो रेडियस कितनी लेनी है, 7/2 प्लस, ये वाली गलती हो जाती है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब पहले देखो BOC का एरिया निकालेंगे क्वाड्रेंट का, इसमें पूरा आ जाएगा ऐसे। BOC, अगर क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो पूरा आएगा, उसमें से ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल सिर्फ इतनी आएगी, BOC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4, 90/360 भी लिख सकते हैं, ये 90 पे कट रहे हैं दोनों। पाए R की वैल्यू कितनी है, लिख देते हैं, πr² माइनस, ट्रायंगल का एरिया क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया निकलता है हमेशा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर लगा देंगे। तो पहले कटिंग कर दें, 7 को 7 से काट दो और इसको 11 से, 77/2 प्लस 2, ये कटिंग इसकी तो यहीं कर दो, 1/4 आ जाएगा, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस मैंने गलत लिख दी, बड़ी R लिखना है इधर, इस क्वाड्रेंट के लिए R 7 होगी, ठीक है। R लिख देंगे 7 इंटू 7 माइनस 1/2, एरिया बेस कितना होगा, बेस भी 7 और हाइट भी 7, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो आंसर निकालते हैं,
77/2 तो ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा। इस 2 को इससे नहीं काटना, बच्चे काट देते हैं, नहीं, पहले पूरी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4 का हाफ 2, 22 का हाफ 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 × 7 77/2 माइनस ये आ जाएगा 49/2 स्क्वायर। चलो चलते हैं आगे। 77/2 + 2, इन दोनों का 2 कॉमन ले लेंगे, 77 में से 49 कर देंगे माइनस। ठीक, अब ये वाला 2 इससे कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो यहीं कर देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा 77/2 प्लस 77 में से 49 माइनस करते हैं। 77 में से 49 करेंगे, 8, 28/28 ये है। तो चलो आगे करते हैं। 77 प्लस इसको 2 से इंटू करेंगे, 56/2, तो आंसर आया 133/2। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर 9th क्वेश्चन का। तो आप इसको नोट कर लें या इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कैसे करना, देखो मैंने अभी सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाना, देखो हाथ से भी चलेगा डायग्राम, डायग्राम के नंबर नहीं होते, बट इसको देखकर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करेगा बच्चे ने कैसे दिमाग लगाया। देखो पहले ऐसे सेंटर में पॉइंट लगा लेना, ऐसे जोड़ देना, ठीक है। आगे सर्कल बना दो ऐसे। तो चलिए बन गया डायग्राम। हमें शेडेड रीजन का निकालना है। पहले सिंपल समझ ले कैसे करना है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया दे रखा है, इसमें से क्या माइनस करना है, 3 सेक्टर इसमें से माइनस कर देने, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एक का निकाल लेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए सेक्टर की रेडियस तो पता होनी चाहिए। रेडियस क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, साइड का हाफ जो है वो हर एक सर्कल की रेडियस है, साइड का हाफ, बट साइड तो दे नहीं रखी। सबसे पहला काम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने साइड निकालनी है। तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तभी निकलेगी अगर आपको इसका फार्मूला याद हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ये होता है, तो उसका फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अभी ना लिखो। तो √3 की वैल्यू, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना तो √3 की वैल्यू हिंट में दे रखी है, बट अगर नहीं दी होगी तो आपने कैसे याद रखना है। √3 की वैल्यू होती है 1.73 लिख देते हैं, कई बार 7 लिख देते हैं क्वेश्चन में, कई बार 732। ऐसे हमें तो हमारे टीचरों ने ऐसे रटलवाया था। √3 की वैल्यू 1.732, √2 की वैल्यू 1.414। तो इतना यहाँ तक सभी को याद होता है। बट अगर एरिया लिख रखा है तो इसकी तरफ देखकर पूरी लिख देना, 0.5 भी लगा देना, और आगे जाएगी, फिलहाल इतनी लिख देना, पॉइंट जहाँ पर होगा। तो √3 की वैल्यू में लिख देता हूँ 1.73205। अगर हिंट में हो सकता है एग्जाम में ना दिया हो तो आप ऐसे पूरी लिख देना, पॉइंट यहाँ लगाना, ठीक। तो नीचे 4 है, साइड तो हमने निकालनी है अभी 17320.5। तो साइड निकालते हैं 17320.5 इंटू जो नीचे वाला 4 है ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे 1.73205।
देखो इसका पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट काटेंगे 1 7 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर चली जाएगी, एक जीरो कैंसिल और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो साइड का स्क्वायर कितना आया, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100 इंटू 100, 4 1 1। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बार 4 जीरो, इसको 2 जीरो लिख दो, मतलब 200 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर। देखो पावर इक्वल है तो बेस वैल्यू भी इक्वल होगी, तो साइड कटिंग नहीं करनी, लिख देंगे सो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस तो निकल जाएगी, क्वेश्चन में रेडियस दे रखा, देखो क्वेश्चन में ऊपर पढ़ लेना आप, ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर, जो ट्रायंगल का वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर ट्रायंगल के, जो हर एक वर्टेक्स है वो सर्कल का सेंटर है। तो रेडियस कितनी होगी, ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ द साइड, ट्रायंगल की साइड की हाफ जो होती है वो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू, साइड 200 है, इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो एक तरफ लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो पूरा 200 लिख देते हैं। देखो इतना बेस बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट हो जाएगा। तो आप इसको इतना उतार लें, मैं ऊपर करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना नोट कर लें, बेस हमारा बन गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड जो क्वेश्चन में पूछा वही लिख दिया करो, शेडेड रीजन लिखा है, शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो ये शेडेड निकल जाएगा, सेक्टर चलो करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो गिवन है 17320.5 माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 3 से क्यों इंटू किया है, ऐसे 3 सेक्टर है, तो थीटा हम ऊपर लिखना भूल गया मैं, तो आप लिख लेना। थीटा कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो आप इसके ऊपर ये वाली लाइन लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसके ऊपर ये वाली लाइन लिख देना। तो सीधी वैल्यू भरेंगे अब डायरेक्ट। ट्रायंगल का एरिया गिवन है 17320.5 माइनस 3, ब्रैकेट डालनी है, थीटा कितना 60 अपॉन 360, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ऐसे चल जाएगा, इंटू डाल दो। पाई की वैल्यू दे रखी है शायद 3.14, तो यही लेंगे। रेडियस कितनी है 100 इंटू 100। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी रेडियस 10 के टेबल में जा रही हो या 5 के टेबल पे आ रही हो रेडियस, तो नोट कर लेना पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 5 का टेबल हो 5 10 15 20, तो 5 के टेबल पे 100 भी तो कट रहा है ना, रेडियस 5 के टेबल पे कट रही हो ना, तो ज़्यादातर पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं हम, उससे थोड़ा क्वेश्चन आंसर मैच कर जाता है पीछे, ठीक है जी। तो चलो करते हैं, इसको इससे कटेंगे 6 को इससे कटेंगे 2 को 1.57, 3.14 का हाफ होता है 1.57, तो 17320.5 माइनस, इसको जब इससे इंटू करेंगे ना तो इतना आएगा 1570000, यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू नहीं, तो ये वाले लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दो, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ 15700 5.026 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें।